नजवा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो उसको इसको खोलिए, तो माइक खोलिए, ये माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। हाँ, ये लाइए। हाँ, खोल दीजिए। आवाज बाहर साफ नहीं जा रही है, बाहर आवाज बिल्कुल साफ नहीं है। और इको बिल्कुल थोड़ा सा कम करके और साउंड बिल्कुल तेज कर दीजिए और साफ साफ कर दीजिए उसको। अच्छा, ठीक ठीक। एक बार सारे लोग मिलजुल कर आकाए दो जहां फख्र रसूला सैयदे इंसो जां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत मुश्किल से दीनी मजलिस मुनक़िद होती है। दुनिया में कम ही लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा काम करते हैं। अक्सर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं और नेगेटिव ही काम करते हैं। अगर इन नेगेटिव सोचने वालों में कोई अच्छा सोचता है तो उस आदमी की इज्जत करनी चाहिए, और अच्छा कोई करता है तो उसके काम को सराहना चाहिए। खेल तमाशे पे लोगों की तवज्जो बहुत ज्यादा है, नाच गाने की तरफ बड़ा ध्यान है लोगों का, लेकिन जलसा जुलूस की तरफ लोगों का रुझान कम है। अब अगर कोई बंदा अपना पैसा खर्च करके, लाइटिंग करके, पंडाल सजा के, आपके बैठने का अच्छा इंतजाम करके अगर 2-4 घंटे की जन्नती महफिल मुनक़िद कर रहा है तो उसकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जरा आप लोग भी बैठे हैं तो कुछ जबरदस्त नेकी मिल जाए। कान तो सुन ही रहा है जो कुछ बोला जा रहा है, जबान भी अल्लाह का जिक्र अगर करे तो क्या कहना, दोनों नेकी मिल जाएगी, कान वाली नेकी भी और जबान वाली नेकी भी। एक बार जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, बिल्कुल बोलते रहें सुभान अल्लाह, बोलते रहें अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उससे होगा क्या कि जबान पे जब अल्लाह का जिक्र जारी होगा तो उसकी बरकत से जबान पे गंदी बातें नहीं आएंगी। हाँ, उसका फायदा यह होगा कि आपको जो और हम लोगों को जो आदत लगी हुई है गुटखा खाने की, ये आदत भी सुभान अल्लाह की बरकत से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। चूंकि अभी गुटखा खाने की ऐसी बीमारी लग गई है आदमी को कि साहब कलमा कैसे पढ़ेगा मरते वक्त। अगर उसकी रूह कब्ज होने का टाइम आ गया और जबान पे गुटखा है, थूक से मुंह भरा हुआ, मलिकुल मौत उसको मोहलत ही नहीं देगा कि तुम थूक फेंको और कलमा पढ़ो।
इतनी मोहलत भी नहीं देगा तो वो तो बेचारा ऐसे ही थूक भरे मुंह लेके मर जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे कि खेत में, खलियान में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बाइक पे, जहां भी मलकुल मौत को आना है आ जाए, वो जिस वक्त उसको आना है आ जाए, ताकि जबान इधर खुली रहे। जहां देखा कि मलकुल मौत आया, अब रूह कब्ज करने वाला है, फौरन जबान पे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा जोर से बोलिए, क्या पढ़ना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आखिरी बोली इस मुंह पे अगर ये कलमा रहा तो आया है हदीस में, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आखिरी बोली कलमा, और ये अपनी मेहनत से नहीं हो सकता है। सारा काम दुनिया का प्रैक्टिस और मश्क करने से होता है, प्रैक्टिस से होता है। कोई आदमी आप बोले कि वो माइक पे आकर के हमारे सामने आधा घंटा खिताब कर दे, तो ऐसा नहीं होता है कि प्रैक्टिस नहीं किया हो और आके खड़ा होके बोल दे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वरना बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और जब पब्लिक के बीच में माइक लेके खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गूंगा हो जाता है, बोली ही नहीं निकलती है उनकी। तो और बहुत सारे लोगों को पूरा कुरान याद होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज में हाफिज हो या गैर हाफिज, वो सब लिमिटेड सूरत की तिलावत करते हैं। ऐसा नहीं कि हाफिज इमाम हैं तो 30 दिन में कभी कोई दूसरी सूरत का रिपीटेशन नहीं करेंगे, पूरा कुरान इनको याद है। आज मगरिब में ये इस सूरत की तिलावत की, इशा में वो, फजर में वो, जोहर असर में क्या पढ़ा हो तो आप नहीं सुनते हैं, मगर फजर में तो आप सुनते हैं, मगरिब में और इशा में सुनते हैं। तो हाफिज है, पूरा कुरान याद है, 6666 आयतें याद हैं। वो तो चाहेगा कि साल भर में भी दूसरी आयत की रिपीटेशन ना हो तो भी चलेगा, इतनी सूरतें उनको याद हैं। लेकिन जहां 3 दिन नमाज पढ़िएगा उस हाफिज के पीछे, आपको पता चल जाएगा कि मौलाना साहब भी लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, और जो हाफिज पूरा कुरान पढ़ता है वो भी लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पढ़ रहे हैं। और मौलाना साहब वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह पढ़ रहे हैं, और जो पूरा कुरान रटे हुआ है वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ रहे हैं। अगर 3 दिन आपने नमाज पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा कि हाफिजी भी वो साहब हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादा पढ़ रहे हैं, और मौलाना साहब भी वही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये निकला कि तरावीह में पूरा कुरान सुना देना और है, और हर नमाज में अलग अलग जगहों से तिलावत नहीं कर सकता है बंदा, चूंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए मश्क चाहिए। अब चूंकि इन्हीं 2-4-10 सूरतों और आयतों पे मश्क होती है, पढ़ने के जमाने से वो सुनते रहते हैं, इसीलिए उनको सुनाते हैं। इससे हट के वो अगर दूसरी जगह से पढ़ने लगे तो भूल जाएंगे, वो भूलने के डर से वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, मेहराब में तरावी में क्योंकि डेली उसको पढ़ना है और शाम में उसको 3 पारे सुना देना है और उसी एक लहजे में सुना देना, वो तो आसान है। मतलब ये निकला कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपने जिंदगी भर झूठ की प्रैक्टिस किया, आपने जिंदगी भर गीबत की प्रैक्टिस किया, अगर आपने जिंदगी भर दूसरों की बुराई की पोटली लेके बैठ गए हैं, अगर आपने जिंदगी भर अच्छा नहीं सोचा है, हर अच्छे में कुछ न कुछ ऐब निकाला है, मस्जिद में बैठ के इमाम साहब की बुराई, मस्जिद से बाहर निकल करके इमाम साहब की बुराई, खानकाह में बैठकर दूसरे पीर की बुराई, जलसा में बैठकर दूसरे मौलाना की बुराई, चौक चौराहे दालान पे बैठकर दूसरे मालदारों की बुराई, अगर जबान पे सिर्फ बुरी बात जारी रही और आप ये सोचेंगे कि मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा जारी हो जाए, दुरूद जारी हो जाए, तस्बीह के जुमले जारी हो जाए, नहीं होगा ऐसा। इसलिए कि जिंदगी भर जिस चीज की प्रैक्टिस आपने की है
मरते वक्त भी जबान पे वही 3-5 आपकी जबान पे रहेगा। अगर आपने मस्जिद में कलमा पढ़ा है, चौक चौराहे पे कलमा पढ़ा है, बिस्तर पे जाते हुए कलमा पढ़ा है, बिस्तर से सुबह उठते हुए कलमा पढ़ा है, हाथ हैंडल पे है, जबान पे कलमा और दुरूद जारी है, अगर आपने जिक्र दुरूद की प्रैक्टिस की है, जिंदगी में खूब पढ़ा है, मरते वक्त खेत में रहेंगे, वहां कोई कलमा की तलकीन करने वाला नहीं रहेगा, मगर जिस रब का आपने जिक्र किया है उस रब का फरिश्ता आपकी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा और आपकी रूह परवाज़ हो जाएगी। और जहां आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गया। क्योंकि मरना तो है सबको, ऐसा नहीं कि हम लोग सब जिंदा रहेंगे, मौलाना रहें कि आप रहें, सबको मरना ही है। मौलाना लोग भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं आजकल। कारी रजीउल्लाह साहब मर गए और गुलाम मोहुद्दीन सुबहानी साहब जबरदस्त खतीब थे इंडिया के, वो मर गए। बचपन में मैंने सुना था कि मौलाना एजाज कामटवी बहुत अच्छे आलिम, बहुत अच्छे शायर थे, वो बंबई में तकरीर करते करते मर गए। बहुत सारे लोग हैं, हमारे इलाके के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना मुस्लिम साहब थे, वो तकरीर करने के लिए गए, तकरीर करने के बाद चक्कर आया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, रूम में गए, वहीं मर गए। कलकत्ता में एक बहुत बड़े आलिम मौलाना कामिल सहसरामी, सहसराम के जबरदस्त आलिम, वो तकरीर करने गए, तकरीर करके हुजरे में गए और फौरी मीठी चीज कुछ खा ली, प्रेशर आया, वहीं ढेर हो गए। इस तरीके से मौलाना लोगों की कहानी मैंने आपको बता दी। जफर जलालपुरी वो अपने घर से निकल रहे थे जलसे में जाने के लिए कि नात पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और घर आएंगे, मजे से रहेंगे। ऊपर से नीचे उतर रहे थे, पांव फिसला, गिरे, वहीं मर गए। तो मौलाना लोग भी मर रहे हैं, शायर लोग भी, हुनर फलामवी जिसका एक सिक्का चलता था, एक दौर था बड़ा जबरदस्त, वो बुलबुल कहलाता था, लंबी सांस उसकी, और साफ किस किस तरह की आवाज वो निकालता था, सीटी की तरह खींच रहा है, फिर वहां फौरन आवाज चेंज किया। वो कलाकारी बहुत कम नाथ खानों में है, आप लोगों को याद होगा कैसे खींच रहे, फिर वहां टोन बदल दिया, और आजकल ऐसा नहीं मिलता है। मगर क्या हुआ, उनको बिल्कुल जवानी ही में, ऐसा नहीं कि 80 साल के बूढ़ा हुए तो मर गए, जवानी ही में चल दी। ये तो शायर और मौलवी की कहानी, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि खाली हमको कह रहे हैं कि आप मर जाओगे, शायर मुखर्री नहीं मरेंगे, ये लोग सब मरेंगे और सब मर रहे हैं, लेकिन आम लोग भी मर रहे हैं, बहुत बड़ी तेजी से मर रहे हैं। अभी कल की रात जहां मैं था जलसे में, कल की रात फैजाबाद से के आगे, अयोध्या कैंट से आगे, हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अज़्ज़द रज़ा खां मद्दज़ुल आली वो भी थे, असद इकबाल भी थे, और रफीक बम्बई वाले भी थे, बड़े बड़े 2-3 दिन से हम लोग साथ ही में थे, उसी फैजाबाद, रुदौली और उतरौला इलाके में थे। कल जिस गांव में थे बताया कि हजरत 3 लड़का जो वॉलेंटियर था जलसे का, वो तीनों अचानक स्पॉट डेथ हो गया उसका। जा रहा था रास्ते में और साहब एक्सीडेंट किया, स्पॉट डेथ हो गया। कहा जो चहल पहल, जो रौनक गांव में होनी चाहिए वो आज नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि सारा गांव उस जवान मौत के सदमे से दो चार। अब परसों के 3 दिन पहले मैं बदायूं जिला में था, बरेली शरीफ से आगे, वहां 3 नौजवान बाइक से सफर कर रहे थे, आगे ट्रैक्टर से टकरा गया, एक तो स्पॉट डेथ कर गया और 2 बरेली शरीफ हॉस्पिटल में बिल्कुल आखिरी मरहले में था। जलसा होना था उसी गांव में, जवान की लाश रखी हुई है, दफनाएंगे कल 10 बजे और अभी जलसा होना है। ऊपर का सारा साउंड खोल दिया, नीचे सारे बॉक्स रहे, उसी में हम लोगों ने तकरीर की, नाते पाक हुई। क्योंकि जब मुखर्रिर शायर सब आ ही गए हैं तो लोग जमा हो गए और फिर वहां भी गुफ्तगू हुई, मगर वो चहल पहल, रौनक जो होना चाहिए वो नहीं। चूंकि लाश रखी हुई है सामने, माँ बाप रो रहे हैं, रिश्तेदार वहां बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं जानता कि कब कहां मरेगा। और आजकल जवान ज्यादा मर रहे हैं,
बूढ़ों लोग बुढ़ापे के इंतजार में रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि नेक बनो, एक बनो, अच्छा बनो, खूब कमाओ, खाओ, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, अच्छा कपड़ा खरीदो, अच्छा खाना खाओ, सब कुछ करो, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम निकाल के अपने रब के हुजूर सजदा करो। सुबह रात में 8 घंटे सो, सुबह 10 मिनट का टाइम निकाल के मस्जिद चले जाओ। फिर मस्जिद से आके 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं, फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, क्योंकि वो काम का टाइम है, वो पढ़ने पढ़ाने स्कूल का टाइम है, खेती बाड़ी का टाइम है, वो बिजनेस का टाइम है। इसलिए काम के उस वक्त में कोई नमाज फर्ज नहीं। फजर की नमाज हो जाती है 6 बजे से पहले, अब जोहर की अजान होती है 1 बजे। अब आप समझ सकते हैं कि 6 से लेके 1 यानी पूरे 6-7 घंटे तक आदमी फ्री रहता है काम करने के लिए, कोई नमाज फर्ज नहीं। हाँ, कोई नफल पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, ठीक है, चाश्त पढ़ रहा है, सही है, कोई कज़ा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, कोई ऐसे शौक हुआ कि कोई काम नहीं है, फ्री है, सजदा करना है, कल मर जाएंगे तो सजदा नहीं कर पाएंगे, आज जिंदा है तो चलो बैठे क्यों रहे, 100 रकात नमाज नफल पढ़ लें। ये ऑप्शनल है, इख्तियारी चीज है, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन फर्ज नहीं। फर्ज है दोपहर में सूरज के ढलने के बाद जोहर की नमाज, फर्ज है जोहर के 3-4 घंटे के बाद, तब वो असर है, फिर 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद मगरिब की नमाज, फिर इशा का टाइम रहता है दिन डूबने से लेकर के फजर का टाइम शुरू होने तक, पूरी रात 8 से लेकर 9 घंटे तक इशा का टाइम रहता है। और जमात भले ही 9 बजे हो जाए, लेकिन पूरी रात में जिस वक्त आप चाहें इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। रात में तो है इशा का पूरा टाइम, लेकिन फजर का टाइम 8 बजे नहीं है, फजर का टाइम 7 बजे नहीं है, फजर का टाइम 9-10 बजे नहीं है। कज़ा पढ़ें वो अलग है, टाइम नहीं। इशा का टाइम, मगरिब का टाइम खत्म होने से लेकर आजकल 6:30 बजे से लेकर के ये टाइम रहता है 5 बजे तक, आजकल बिल्कुल लंबा 10 घंटे 9 घंटे तक इशा का टाइम, जिस वक्त चाहे पढ़ें। क्योंकि रात में कोई कारोबार का टाइम नहीं रहता, खेतीबाड़ी का टाइम नहीं रहता, जमात से नमाज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जिस वक्त चाहे बंदा नमाजे इशा पढ़ ले। जोहर का टाइम बिल्कुल फिक्स है, असर का टाइम फिक्स है, और फजर का टाइम 1 से लेकर 1.5 घंटा तक है, मगरिब का टाइम भी 1 से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक मगरिब का टाइम रहता है, और इशा का टाइम लंबा रहता है 7 घंटे 8 घंटे तक। आप सिर्फ गौर करेंगे, ये 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। क्यों? इसलिए ताकि बंदा अल्लाह की जमीन पे जाए, रोजी तलाश करे, कमाए खाए, पढ़े लिखे, स्कूल जाए, बिजनेस करे, वो हराम खोर नहीं बने। अल्लाह ने रोजी के दरवाजे खोल दिए। पढ़ना है, कंपटीशन फेस करना है, नौकरी करनी है, खेत में हल चलाना है, दुकान में बैठना है, बिजनेस करना है, असाब कारोबार करना है, फैक्ट्री में काम करना है, मुलाजमत करनी है। हराम खोर अगर 50 करोड़ कमा ले, उससे न चेहरा रोशन होगा, न सीना रोशन होगा, न बदन सेहत मिलेगी, न बच्चा उसका वफादार होगा, न उसकी बीवी वफादार होगी। चेहरा काला, दिल काला, औलाद काली, नस्लें काली, आने वाली औलाद काली, जिंदगी में आग लग जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कमाने के लिए एक मौका दिया, 8 से 10 घंटे का। खूब कमा, हलाल कमा, तू हलाल 1 रुपया कमाएगा, उसमें 1 करोड़ की बरकत में अता कर दूंगा। और अगर तुमने हराम का 1 करोड़ कमाया तो सारी जिंदगी तुम्हारी सेहत में आग लगा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी से सुकून और चैन छीन लूंगा। अगर तुमने सोने की प्याली में, सोने के घर में बैठकर तुमने खा पी लिया, कितने दिन तक खाएगा? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद तो कोई जीता नहीं है, और 100 साल के अंदर ही सब मर जाता है। कोई तो आज खाया कल मर गया, कोई 90 साल में मरा। 100 साल के अंदर ही मर जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह ने उनको 950 साल, 1000 साल की लंबी उम्र अता की। 950 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे। लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया तो फरिश्ते ने कहा कि हुजूर आप 1000 साल तक जिंदा रहे, कैसा लगा 1000 साल?
कहां 70 साल, 50 साल, 60 साल और कहां 1000 साल। कैसा लगा? जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐसा लगा जैसे कि एक घर है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से घुसा और दूसरे से निकल गया। अल्लाह के रसूल जनाब नूह अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल हैं। 313 में 5 बड़े साहिबे अजीमत रसूल हैं। उन 5 में एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और फिर पैगंबर आखिर ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो सारे रसूलों और नबियों के सरदार हैं। ये 5 साहिबे अजीमत रसूल हैं। उनमें नाम एक है जनाब नूह अलैहिस्सलाम का। 1000 साल तक की लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी और उसके बाद जब विसाल का टाइम आया, पूछा इतनी लंबी जिंदगी मिली, कैसा लगा? तो आपने क्या कहा? ऐसा लगा जैसे एक मकान के 2 दरवाजे, एक से घुसा और दूसरे से निकल गया। जब 1000 साल ऐसा लगा, ये 60 साल कैसा लगेगा? ये 70 साल कैसा लगेगा? ये 80 साल कैसा लगेगा? 10 साल पहले जिसने मेरी तकरीर सुनी होगी वो देखा होगा कि मेरी दाढ़ी के सारे बाल बिल्कुल ब्लैक थे। जब मैं अपने मदरसे में 2004 में गवर्नमेंट की नौकरी मुझको मिली और जब मैं आया बेंगलोर से, वहां उस वक्त जो टीचर पुराने लोग थे वो जब हमारी दाढ़ी और सर के काले बाल देखते थे तो कहते थे साहब क्या दाढ़ी के बाल आपके हैं साहब, और अभी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मेरा बच्चा बोलता है कि पापा बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, यानी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। देखते ही देखते 15, 20, 10 साल के अंदर दाढ़ी के बाल बूढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, पापा बूढ़ा हो गया। इस तरीके से सबके साथ ऐसा हो रहा। बहुत जवानी में अकड़ते थे, कमर झुक गई, चमड़ा ढीला हो गया, बहुत हुस्न पे नाज था, मगर बुढ़ापे में सारा हुस्न का जोर खत्म हो गया। ये तो होता रहता है। 100 साल में 15 साल का बचपन, 25-30 साल की जवानी और बुढ़ापे में 10-20 साल अगर जिंदा रह भी गए 50 के बाद आगे, तो बुढ़ापे में तो घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, सीने में दर्द है, कान में सनसनाहट है, आंख में दर्द है, ऑपरेशन है, दांत उखाड़ते रहना है हर 2-4 महीने के बाद। यहाँ दर्द है, यहाँ पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, ठंडा पानी लग रहा है, दांत की तकलीफ, कान की तकलीफ, आंख की तकलीफ, साहब घुटने की तकलीफ, पेट में दाना पच नहीं रहा है। बुढ़ापा बीमारी का घर। जवानी में बस यही, इसको ठगना है, उसको ठगना है, इसको मारना है, इसको जिलाना है, इसको कचहरी जाना है, ये करना है। जवानी के दिन क्राइम में गुजर गए, बुढ़ापा बीमारी में गुजर गया, बचपन गुल्ली डंडा खेल में गुजर गए। पता चला 100 साल खत्म, कोई रिजल्ट जिंदगी का नहीं निकला। ये जवानी का क्रीम पीरियड, इसी में पढ़ने लिखने के बाद नौकरी हासिल करना, इसी पीरियड में अपने माँ बाप भाई बहन को अपने से आराम पहुंचाना, इसी पीरियड में समाज की सेवा करना, इसी जवानी में मजहब की खिदमत करना, सारी उम्मीदें जवानी से वाबस्ता। बचपन में कोई नहीं बोलता कि तू समाज की खिदमत कर, बुढ़ापे में कोई नहीं बोलता कि आप इस मदरसा को कायम करके नजामत संभालिए। जवानी ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, जवानी ही में जॉब में जाना है, कचहरी में जाना है, साहब वकालत करनी है, बैरिस्टर बनना है, मुजाहिद बनना है, समाज की बुराइयों से लड़ना है, समाज सेवा करना है, भाग दौड़ करके चंदा करके मदरसा चलाना है। ये सारा काम जवानी में, ये जवानी क्रीम पीरियड है। मगर हमने इस जवानी को गीबत में, चुगलखोरी में, हरामखोरी में, दूसरों के पीछे लगकर सोने में, खाने में, जोकरों की तरह बाल रखने में, फटा पैंट पहनने में, माँ बाप की नाफरमानी करने में जवानी के दिन खत्म हो गए। अब जब बुढ़ापा आया कि जब मैं नेक बनूं, जन्नत जाऊं, तो जिंदगी ने वफा नहीं की, बूढ़ा होने से पहले मर गया। पता चला ला हासिल जिंदगी, मीनिंगलेस जिंदगी, अर्थहीन जिंदगी, बेमतलब जिंदगी, कोई मतलब नहीं निकला। अक्सर लोग इसी तरह के बेमतलब जिंदगी गुजार के मर जाते हैं। अब मर के वहां गए जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है।
काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। आया है कि वह दिन मरने के बाद की जो दुनिया है, मरने के बाद की दुनिया, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। जिस तरह यह दुनिया में रात है, दिन है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, अमीरी है, गरीबी है, तंदुरुस्ती है, बीमारी है। अगर कोई बोले कि मैं सब दिन तंदुरुस्त रहूंगा, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। जो बोले मैं सब दिन जवान रहूंगा, उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। जो बोले कि हमेशा रात रहेगी, उससे बड़ा चौपट दी ग्रेड कोई नहीं है। सोचने से नहीं होगा, रात के बाद दिन निकल के रहेगा, मौसमे 12 के बाद मौसमे सर्दी आके रहेगा, मौसमे बारिश के बाद सर्दी आके रहेगी, सर्दी के बाद गर्मी आके रहेगी, रात के बाद दिन आके रहेगा। मौसम बदलता है, रात दिन बदलते हैं, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। कभी तंदुरुस्त हैं, कभी बीमार पड़ गए, कभी अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन आ गए, कभी खुशहाली है माली, कभी पैसे की तंगी के दिन आ गए। दुनिया नाम ही उसी का है जो एक हालत पे न रहे, एक हालत पे न रहे, उसी का नाम है दुनिया। दुनिया की हर चीज चेंजेबल है, दुनिया की सारी चीजें परिवर्तनशील है, दुनिया की सारी चीजें बदलने वाली है। न जिंदगी को करार है, न पानी को करार है, न रात को करार है, न दिन को करार है, न समंदर को करार, समंदर की मौजों को करार है, न सूरज को करार है। एक ही जगह उगा उसी जगह रहेगा, नहीं। सूरज 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से अपने डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ रहा है। यह चांद है, कभी उगा, फिर धीरे धीरे जवान हुआ, एक दिन जवान हुआ 14वीं रात के दिन, फिर दूसरे दिन डाउनफॉल होता गया, थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, इतना घटा कि खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो गया। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। अल्लाह कहता है हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी है, उन मंजिलों पे चलता हुआ यह चांद खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो जाता है। न चांद को करार है, न सूरज को करार है, न जवानी को करार है, न बुढ़ापे को करार है, न बचपन को करार है। करार ही नहीं है, करार है कहां? करार सिर्फ जन्नत में है। बंदा 30 साल का रहेगा, न दाढ़ी मोछ के बाल रहेंगे, न कभी बूढ़ा होगा, न कभी बीमार होगा, न नस्लें घटेंगी, न कभी बुढ़ापा आएगा। वहां 70 बीवियां मिलेंगी, जो बीवी थूक दे तो समंदर का सारा पानी मीठा हो जाए। शराब की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान। वहां न कोई हसद करने वाला है, न चिढ़ने वाला है, न जलने वाला है, न नेमत खुद को छीन जाना है, न बीमारी है, न पसीने की बदबू है, न थूक है, न नाक का नेटा बलगम है। वहां कुछ नहीं है, न हवा छोड़ना है, न पाखाना है, न पेशाब है। यानी जो जो चीजें कमजोरियां हैं, जन्नत में कोई कमजोरी नहीं है। वहां सिर्फ खाना है और बीवियों से अपने दिलों को ठंडक पहुंचाना है, जन्नती बगा से लुत्फ लेना है, और उसको चेंज भी नहीं होना है कि 10 साल रहेगा, 10 साल के बाद चेंज हो जाएगा। हर दिन उन नेमतों का मजा बढ़ता चला जाएगा। तो अक्लमंद है वो जो दुनिया में गुनाहों से बच के 100 साल 1 सेकंड उसको गुजार ले, उसी जन्नत के इंतजार में। जो यहाँ हराम से बचेगा, गुनाहों से बचेगा, एक एक मिनट को कीमती समझेगा, अल्लाह के जिक्र से जबान को तर रखेगा, अगरचे तकलीफ हो, अगरचे फूस के घर में रहे, मिट्टी के घर में रहे, अगरचे पैदल चले, अच्छा कपड़ा ना पहने, ये 100 साल 1 मिनट ये गुजर जाएगा। लेकिन अगर गुनाहों से महफूज गुजरा, अब महासंख्यों साल, करोड़ों साल, जहां न साल खत्म होगा, न वक्त खत्म होगा, हमेशा हमेशा रहेगा। तो हमेशा की जन्नत अल्लाह उस बंदे की तकदीर में अता फरमा देगा। हमेशा की परमानेंस वहां है। ये दुनिया में चाहे हराम खा के करोड़ कमा लो या हलाल खा के कमाओ, दोनों को फिक्सेड टाइम मिला है। सामने शराब की बोतल है और सामने शरबत है, जिसको चाहो सिलेक्शन कर लो। तो अल्लाह ने तुमको मर्जी दी है, अल्लाह ने तेरे हाथ में ताकत दी है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। लेकिन डिसीजन लेना तुमको है कि शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाएं या शरबत के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाएं। डिसीजन आपको लेना है। अब मगर जहां हाथ बढ़ाएंगे तो अल्लाह की दी हुई ताकत है,
मगर डिसीजन आपको लेना है कि दूध की तरफ हाथ बढ़ाना है कि शराब की तरफ, शरबत की तरफ हाथ बढ़ाना है कि तारी की तरफ। ये डिसीजन जो आपने लिया है, इसी पे जन्नत है और इसी पे जहन्नम है, इसी पे आग है। वरना नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो जाहिल आदमी बोलेगा कि जब पलता नहीं हिलता है तो अल्लाह चाहा तो हमने शराब पिया, अल्लाह ने चाहा तो हमने तारी पिया, अल्लाह ने चाहा तब हमने गलत काम किया, तो काफिर हो जाएगा। अगर वह साहिब ईमान है तो उसकी बीवी उसके निकाह से उसका ईमान लूटेगा, ईमान लूटा निकाह टूटा, अब वह रह जाए सारी जिंदगी ऐसे ही रांड बन के रहे और एक अजनबी औरत के साथ सोहबत करे। सारे बच्चे उसके वलदुस ज़ना और हरामी पैदा होंगे और जब दुनिया में हरामी बच्चों की तादाद बढ़ेगी तब माँ बाप का वकार मजरूह होगा, मस्जिद का अदब घटेगा, मदरसे का एहतराम मिटेगा। बूढ़ों की ताजीम करना जरूरी है, बूढ़ों को बच्चा मजाक उड़ाएगा। माँ के पांव के नीचे जन्नत है मगर वो माँ को नौकरानी समझेगा। बाप जन्नत का दरवाजा है, उसको वो चरवाहा और नौकर समझेगा। दोस्ती गैरों से और दुश्मनी अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बहनों से, दूसरों से दोस्ती है, दूसरों के लिए दस्तरखान है, दूसरों के लिए सलाम कलाम है, अपने के लिए बिल्कुल चेहरे का जोग्राफिया बदल के माँ बाप से बात करनी है। ये जब नाजायज बच्चे समाज में ज्यादा हो जाएंगे तो अजान नहीं होगी, मस्जिद उजड़ जाएगी, एहतराम खत्म होगा, डिसिप्लिन खत्म होगा और सिर्फ वो आदमी चोर डकैत दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला होगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कि जबान में जो आया सो बक दिया, एहतियात के साथ पहले सोचना है फिर बोलना है। ऐसा ना हो कि ईमान खत्म हो जाए, बीवी निकाह से निकल जाए और हमको एहसास तक ना हो और समाज में बच्चे नाजायजों की तादाद, नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाए और फिर माँ बाप भाई बहन सबका एहतराम मजरूह हो जाए। हमेशा पहले सोचना है फिर बोलना है ताकि ईमान सलामत रहे, अकीदा सलामत रहे, निकाह सलामत रहे, औलाद सलामत रहे। अगर ये सलामत रहा तो आने वाली नस्लों में बेहुदा औलाद ही पैदा होंगी, मुस्तफा की वफादार गुलाम औलाद पैदा होंगी। जब बच्चों में अदब रहे, डिसिप्लिन रहे, सम्मान रहे, बड़ों का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, आलिमों का एहतराम, तो समझ जाए कि हलाल बच्चे दुनिया में ज्यादा है। और जब माँ बाप का एहतराम रुखसत हो, मस्जिद का एहतराम रुखसत हो, आलिमों का एहतराम खत्म हो जाए, समझ जाए कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। इसलिए अपना खाना पीना मर जाना कमाल नहीं है, समाज को एक अच्छी औलाद दे के मरना ये कमाल की बात है। समाज को चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों, कुत्तों, हरामखोरों से नहीं भर के मरना है कि मैं तो मर जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, समाज के सुकून में आग लग जाएगी, समाज रहने के काबिल नहीं रहेगा। आजकल घर में दिल नहीं लगता, लोग घूमने के आदी हो गए, अपना गांव अच्छा नहीं लगता, गांव छोड़ के लोग शहर जा रहे हैं, अपना शहर अच्छा नहीं लगता, लोग शहर छोड़ के महानगर जा रहे हैं। दीनी मजलिस अच्छी नहीं लगती, साहब रामदेव का भाषण अच्छा लग रहा, कुरान हदीस की बात अच्छी नहीं लगती, रविशंकर की बोली अच्छी लग रही है। 24 घंटे हाथ में शैतानी खिलौना मोबाइल लिया और ये मोबाइल, ये गंदा खलीज काम जो घर में बैठ के किया है वही काम मेंबर पे बैठ के करता है वो खलीज, यही काम मस्जिद में बैठ के करता है वो खलीज, यही काम खानका में बैठ के करता है वो खलीज। उस खलासत के पुतले को कहिए कि बदतमीज, तुमने 4 घंटा अपने कमरे में मोबाइल चलाया है, कम से कम जन्नत की क्यारी में तो मोबाइल ऑफ कर दे। जुमा की नमाज पढ़ने आया है, कम से कम जुमा के दिन तो जुमा के वक्त में तो मोबाइल ऑफ कर दे। लेकिन नहीं, चूंकि दिमाग में है गंदगी, सीना है गंदा, इसीलिए गंदी चीजों से ज्यादा रग़बत है। कुरान सुनने में कहाँ मजा आता है, हदीस सुनने में कहाँ मजा आता है, बुजुर्गों की जिंदगी सुनने में कहाँ मजा आता है। इसलिए वह रामदेव की तारीफ करता है, वह रविशंकर की मजलिसों में जाता है, उसे अखबार पढ़ने में मजा आता, कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता। इसमें बहुत हद तक उस माँ बाप का रोल है जो जिस माँ बाप ने अपने ब्लड से उस बच्चे को पैदा किया है। ऐसा नहीं होता है कि बाप रहे बेनमाजी और बेटा कुतुब पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता कि माँ रहे लुच्ची लफंगी और उसका बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये कुदरत का कानून है, सारा काम उसी कानून के हिसाब से चल रहा है। रोजाना सूरज उगता है, डूबता है, चाहे बंदा शराब पिए, खाने काबा का खिलाफ चला दे, चाहे खाने काबा की दीवारें तोड़ दे, मगर ये सिस्टम चलता रहेगा।
चाहे मस्जिद में सारे नमाजी बन जाएं, चाहे सारे लोग शराबी और पापी बेनमाजी हो जाएं, तो भी इस निजाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम नमाज पढ़े अपने लिए, हम शराब पिए अपने लिए, अल्लाह का कानून है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। सूरज उगता रहेगा, चांद डूबता रहेगा, कयामत आके रहेगी। जब कयामत आएगी तो सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे। वजुमिअ शम्स वल कमर, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे। फैज़ा बरक़ल बसर व खसफ़ल कमर, जब आंखें चौंध जाएंगी, चांद की रोशनी ढह जाएगी, और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और चांद और सूरज की रोशनी को मिटा दिया जाएगा, जमीन में ज़लज़ला आएगा, समंदर को बहा दिया जाएगा। वैज़ल बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा, उस समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी। यानी कयामत शरीरों पे कायम होगी। जिसका दिल मर चुका होगा कि जलसे में कैसे बैठना है, और जलसा मस्जिद में कैसे रहना है, अपने घर में कैसे रहना है, खानकाह में कैसे रहना है, और जलसा में कैसे रहना है, जो इस सारा फर्क मिटा दे, समझ ले कि उसका दिल मर चुका है। और जब दिल मर चुका है तो मुर्दा से बदतर है, वो मुर्दा से बदतर है। मरना तो सबको है, सबको मर जाना है, लेकिन दिल का मर जाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। दिल जब जिंदा रहता है तो मस्जिदों का एहतराम रहता है, दिल जिंदा रहता है तो जन्नत की क्यारी जलसे का एहतराम रहता है, दिल जब जिंदा रहता है हुज्जाजे कराम का एहतराम रहता है, दिल जब जिंदा रहता है तो माँ के साथ अदब के साथ बैठ के बात करने में मजा आता है। जब दिल जिंदा रहता है अपनी औलाद के ताल्लुक से अच्छी तरबियत की सोच दिमाग में आती है। जब दिल जिंदा रहता है तो ग़ीबत चुगलखोरी जबान पे नहीं, अल्लाह का जिक्र, सच्ची बात, अच्छी बात, दूसरों की तारीफ, अच्छी बात जबान पे जारी होती है। लेकिन जब दिल गंदा हो जाए तो ग़ीबत के जुमले, चुगलखोरी के जुमले, सिर्फ नेगेटिव जुमले, दूसरों को तबाह करने के जुमले जबान से जारी होते हैं। तो दिल का मर जाना ये बड़ी मुसीबत है। घर का जल जाना, मकान का खत्म हो जाना, बाल बच्चे का मर जाना, कारोबार का ठप हो जाना, ये कोई मुसीबत नहीं है। दिल का मर जाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। इमाम गज़ाली कहते हैं, नेक लोगों की सोहबत में रह, नेक लोगों की बात सुन, वरना बुरों की सोहबत में रहेगा वो तेरा ईमान बर्बाद कर देगा। ये सांप से ज्यादा खतरनाक है वह लोग जिनकी सोहबतों में ईमान के लूट जाने का अंदेशा है। सांप काटे तो बंदा मर जाता है, मद्दा का मर जाना कोई मुसीबत नहीं है। मरना तो है, चाहे आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो, मरना तो है ही, लेकिन ईमान का लूट जाना ये मुसीबत की बात है। तो पूरे लोगों की सोहबत में मत रहो, ईमान के लूटने का अंदेशा है। सांप से ज्यादा खतरनाक वो है जो दुनियादार है। कहा दुनियादार आलिमों की सोहबत में मत बैठो, जो क्रिकेट का चर्चा करता है जन्नत का नहीं, जो पॉलिटिक्स करता है मगर जन्नत की बात नहीं करता, जो हमें दुनिया भर की खबरें पूछता है, नमाज रोजे हज और ज़कात के बारे में नहीं पूछता। इमाम गज़ाली कहते हैं वह मौलवी तुम्हारे लिए सांप से ज्यादा बदतर है, क्योंकि वह तेरी जान नहीं लेगा। सांप तो जान लेता है मगर ये तेरा ईमान लूट लेगा, ये तुझको बेनमाजी बना देगा, ये तुमको पक्का दुनियादार बना देगा। जबकि आलिमों की सोहबत में बैठने का मतलब है कि दिल मरा हुआ जिंदा हो जाए, नमाज का शौक पैदा हो जाए, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, आखिरत का चर्चा जबान पर जारी हो जाए, आखिरत वाली सोच दिमाग में आ जाए। लेकिन अगर तुमने किसी मौलवी के पास बैठा, क्रिकेट का जुनून चढ़ गया, अखबार पढ़ने का जुनून चढ़ गया, नमाज रोजा वहां नहीं है तो उसके साथ रह के नमाजी बेनमाजी हो गया। इमाम गज़ाली वह दुनियादार आलिम तेरे लिए सांप से ज्यादा खतरनाक है कि सांप तो जान लेता है और यह दुनियादार तेरा ईमान लूट लेगा, तेरा अकीदा कमजोर कर देगा, आखिरत के बारे में फिक्र तेरी मजरू हो जाएगी, मरने के बाद सवाल जवाब है, ये अकीदा तेरा कमजोर हो जाएगा, मरने के बाद जन्नत जहन्नम है, ये दुनियादार को देख करके तुम आखिरत पर विश्वास कमजोर हो जाएगा। इसलिए अगर कोई आलिम तुम्हें जन्नत की बात करे, आखिरत की बात करे, गुनाहों से बचने की बात करे और जिनको देखने के बाद लगे कि हमें भी नमाज पढ़ना चाहिए, गज़ाली कहते हैं कि उन आलिमों को अपने लिए इक्सीर समझ ले, उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपना रहनुमा तस्लीम कर ले, उसकी सोहबत में रह। जिस तरह चोरों को देखने से दिल उजड़ता है, उसी तरह आलिम रब्बानी को देखने से मरा हुआ दिल जिंदा हो जाता है। आप धीरे धीरे उठ जाएंगे। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पसीना बहा रहा हूं इजाड़े के दिन में, ताकि कोई एक जुमला दिल में उतर जाए, ये दिल की सख्ती, स्याही, कालापन खत्म हो जाए,
जिंदगी में लगे कि मुझको क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूं, यू टर्न ले ले जिंदगी में। तो मैं तो मेहनतें सोच के कर रहा हूं कि 1000 आदमी में एक बंदा अगर नेक बन गया तो समझ लें कि 1 खरब रुपए की बिल्डिंग बनाने से बेहतर काम है एक बंदा को मोमिन कामिल बना देना। और ये हदीस में आया है, हुजूर ने फरमाया था, आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अली जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां सबसे पहले इस्लाम पेश करना, सबसे पहले इस्लाम पेश करना। अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा इस्लाम ले आया तो यह काम तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। अरब के सुर्ख ऊंट बहुत बड़ी नेमत अरब में मानी जाती है। ए बंदा, ए बच्चा, ए नौजवान, अरे किसको आपने पैदा किया है, किन बच्चों को आपने जन्म दिया है? वही बच्चा जो जन्नत में जिसको रहना पसंद ना हो, जन्नत की क्यारी में जो न रहे, वो यहां से उठ के जाके वहां कीमत करने लगे और गुटखा खाने लगे और जाके सो जाए। इसी बच्चे को आपने जन्म दिया है। एक बरहमन मुझसे कहा था 1 महीना पहले, मौलाना साहब सब्र कीजिए, 20 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। 20 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। 9 महीने तक माँ अपने पेट में बच्चे का बोझ ढोती है। एक छोटी सी फुंसी यहां निकल जाए तो लगता है कि 1 केजी का बोझ है, और जो 4 केजी के बच्चे को पेट में ढोती है, उन औरतों से पूछिए कि कैसा लगता है। तो 9 महीने तक पेट में ढोई और 2 साल तक अपने ब्लड को दूध बना के बच्चों को पिलाया, और 10 साल तक उसका फलिया, पेशाब, पखाने का कपड़ा, चेथड़ा को वह साफ करती रही। बाप तो आया गया, खेत में खलियान में नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। सारी खिदमतें माँ करती हैं, पेट में रखना, दूध पिलाना, 10 साल तक उसके कपड़े, पेशाब पखाने वाले कपड़े को धोना। अब जब बच्चे की उम्र हो गई 12 साल, तो अब वह बच्चा किसी डोमनी से प्यार करके भाग गया। जब लड़की की उम्र हो गई 13 साल, वो किसी चमार के साथ सोहबत करने लगी, उसी के साथ भाग गई। तो माँ क्यों बच्चा पैदा करेगी? क्यों 1 साल पेट में रखेगी? क्यों 2 साल उन्हें जिगर पिलाएगी? क्यों 10 साल नर्स की तरह उस बच्चे को की खिदमत करेगी, ताकि जैसे ही बच्चा 12-15 साल का जवान हो जाए, कोई डुमरी से प्यार कर रहा है, लड़की हो तो किसी चमार को लेके भाग रही है, पूरे खानदान की नाक कटवा रही है, पूरे खानदान की बरस की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। इसलिए गैरतमंद माँ जब हालात बिगड़ जाए कि सारी औलाद इसी तरह की होने लगे, तो कोई गैरतमंद बाप बच्चा नहीं पैदा करेगा और माँ के पेट ही में पॉइजनस इंजेक्शन दिलवा के मार देगा। जैसे दौरे जाहिलियत में बेटी पैदा होने के बाद नमक चटा के लोग मार देते थे, और आज भी कहीं न कहीं ऐसा है कि आप अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा के और बच्चे अगर बेटी है तो मार दिया, बेटा है तो जिंदा छोड़ दिया। जबकि बेटी से ज्यादा बेटा नाक कटवाता है, और बेटा इज्जत आबरू को लुटाता है, बेटा पूरे समाज की आबरू तबाह करता है। औलाद जब फरमा बरदार होती है तो माँ तकलीफ उठा के 10 बच्चों को जन्म देती है कि कोई बेटा मेरा नमाजी होगा, कोई कुतुब होगा, कोई अब्दाल होगा, कोई समाज सेवी होगा, माँ बाप का फरमा बरदार होगा, समाज का बोझ उठाएगा, खानदान का नाम ऊंचा करेगा। जब बच्चे अच्छे पैदा होते हैं तो माँ तकलीफ भूल जाती है, और जब बच्चे शरीर पैदा होते हैं तो माँ बच्चे पैदा करना छोड़ देती है। इसलिए आज जरूरत है कि हमारे बच्चे नेक रहे, समाज सेवी रहे, अच्छे रहे, ताकि मेरी माँ बच्चा पैदा करे, वरना नहीं तो बच्चा को देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी। समाज से बुराइयों को मिटा दे, नेकी का माहौल पैदा करे, ताकि अच्छों को देखकर कलेजा ठंडा हो, ना कि बुरी औलाद को देखकर आबरू को लूटता हुआ देख के मरने को बंदा तरजीह देता रहे। हुजूर ने फरमाया है एक वक्त आएगा कि लोग कब्रिस्तान दौड़ेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता, ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। जबकि मौत की तमन्ना सब लोग नहीं करते हैं। जिसके पास एहसास जिंदा होगा, जिसको लगेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसका जिसका एहसास जिंदा है, वही तमन्ना करेगा कि काश मैं मर गया होता, ताकि ये दिन देखने को नहीं मिलता। 90 साल की बुढ़िया का चेहरा नजर नहीं आता था, 16 साल की लड़की सर के बाल और गर्दन और गला और जिस्म की नुमाइश करके चले, समाज में तो आग लगेगी।
समाज में तो ज़लज़ला आएगा, समाज में तो अफरा तफरी मचेगी, समाज का तो दिमाग खराब होगा, समाज में तो कुव्वत शहवानी कुव्वतों में इजाफा होगा, दिल और दिमाग सब चौपट होकर रह जाएंगे। जब 80 साल की खवातीन अपने चेहरे को अजनबी मर्दों के सामने नहीं खोलती थी, तो उस वक्त समाज में गरीबी के बावजूद जीने का मजा था। लोग इस तरह समाज में लज्जतें महसूस करते थे कि जैसे कि सारी जिंदगी जिंदा हो, मरूं नहीं, जीने की लज्जत थी। घर अच्छा लगता था, समाज अच्छा लगता था, लेकिन आज घर अच्छा नहीं लगता। लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं ताकि 10 दिन वहां से घूम के आ जाए। लोग भाग के मलेशिया जा रहे हैं ताकि 10 दिन वहां रहे फिर आ जाए। अभी दिसंबर आ रहा, 10-10 लाख रुपए खर्च करके लोग फ्रांस से हिंदुस्तान में गोवा की राजधानी पणजी आएंगे। समंदर के किनारे जानवर की तरफ बालू पे लेट जाएंगे। मकान में वाल पुट्टी है, पीओपी है, जबरदस्त फर्नीचर है, 10 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 करोड़ का फर्नीचर है, छत है, फॉल से सीलिंग है, वाल पुट्टी है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, इंटीरियर डेकोरेशन है, कीमती सामान है। घर को बिल्कुल 5 स्टार होटल बना दिया। फिर भी वो घर छोड़कर बंदा कहां जाता है? वो समंदर के किनारे मिट्टी पे जाके लेट जाता है और इंजॉय हासिल कर रहा है, मजा ले रहा है, मजा ले रहा है। आप गौर करेंगे इस पॉइंट पर, घर में लगाया है 50 लाख से लेके 50 करोड़, 5 स्टार होटल बना दिया, लेकिन घूमने का कल्चर ऐसा शुरू हुआ है आज कि देहाती, शहरी, अमीर, गरीब सब चलो, पैसा नहीं है तो अजमेर ही चलो, अब पैसा है तो वाशिंगटन, पेरिस चलो, पैसा है तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चलो। अय्याशी का अड्डा है वो थाईलैंड लोग जा रहे हैं। यहाँ अरबों का मकान छोड़ के वो समंदर के किनारे डुबकी लगाया समंदर में, एक चड्डी पहन के है उसी जानवर की तरह लेट गया बालू पे। अरबों का घर छोड़ के बालू पे लेट गया। यहाँ अरबों का घर छोड़ के कश्मीर में जाके पहाड़ देख रहे हैं, वहां दल झील देख रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि करोड़ों का घर बनाया, अब उस घर में मन नहीं लग रहा। औरतें भी कहती हैं चलिए होटलिंग पे चलिए, चलिए आउटिंग पे चलिए। हर हफ्ते में एक दिन होटल में खाएंगे, घर में खाना अच्छा नहीं लग रहा, आउटिंग पे चलिए। साल में 10 महीने कमाइए और 2 महीने घूमने के लिए चलिए। पहले तो अंग्रेज आता था, कभी लाल किला, कभी ताजमहल, कुतुब मीनार के सामने ये गोरे नजर आते थे, लेकिन आजकल खुद इंडियन को भी जुनून चढ़ गया है कि चाहे छोटा मोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, उसे अपना घर छोड़ के आउटिंग पे जाना है। अब के गांव देहात की जाहिल औरतें ये भी शौहर से कहती हैं कि घर में रहते रहते अच्छा नहीं लगता है, चलिए दिल्ली से घूम के आते हैं। अब ये बेचारा शौहर मरता क्या ना करता, ये कर्जा लिया 10,000 रुपए और चला गया दिल्ली घुमाने के लिए। एक घूमने का कल्चर पूरी दुनिया में आम हो गया। पहले अमेरिकियों में था, पहले अंग्रेजों में था, लेकिन आज हिंदुस्तान, पहले हिंदुस्तान के हिंदुओं में आया, उन हिंदुओं का देखा देखी अब मुसलमानों में भी ये कल्चर घूमने का शुरू हो गया। यहाँ तक कि शादी हुई, शादी के बाद अब लड़की को लिया और चले अजमेर शरीफ। शादी हुई, लड़की को लिया, थोड़ा पैसा है तो चले सिंगापुर, चले मलेशिया। घूमने का कल्चर। बुजुर्गान दीन ने कहा है, मालूम है तुम्हें, लोग भले ही घूमने के लिए निकले, असल बात यह है क्योंकि सारा काम तो अल्लाह करता है और सारा काम उसी सिस्टम के मुताबिक हो रहा है। जब घर में 24 घंटे फिल्में देखी जाएंगी, एक कुत्ता घर में रहे तो फरिश्ता रहमत का नहीं आता, जब घर में एक तस्वीर रहे तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। और जहां 10-10 घंटे तस्वीरें देखी जाए, जहां सिनेमा देखा जाए, जहां साहब वीडियोस देखे जाए और जहां तरह तरह के ड्रामास देखे जाए, बाप के हाथ में अलग एंड्रॉइड मोबाइल है, वो कमरे में अलग देख रहा है, जवान बेटी के हाथ में मोबाइल है, वो अलग ड्रामा देख रही है, बीवी के हाथ में अलग मोबाइल है, वो देख रही है। यानी घर में 4 सारे लोग अपने अपने मोबाइल में मस्त है, कोई किसी से बात नहीं करता। मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं मरता क्यों हूं, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, आखिर फलसफे पे गौर नहीं करता, सब मोबाइल में गुम है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। जवान बेटी के बदन में आग लगी मोबाइल देखकर, फोन किया, अपने आशिक को बुला लिया, अब उस घर में वो अपने आशिक के साथ मस्तियां कर रही है। जवान बाप के दिल में मस्ती सूझी, अपनी बीवी छोड़कर गैर औरतों से दिल लगाया और फिर वो दिल लगाया, उसको बुलाया, उधर उसी अलग कमरे में
बात हो रही है, उधर बच्चा पढ़ रहा है, उनका गर्लफ्रेंड है, उनका बॉयफ्रेंड है। तो जवान लड़का हो तो गर्लफ्रेंड के साथ, जवान लड़की हो तो बॉयफ्रेंड के साथ, जवान बाप हो तो गर्लफ्रेंड के साथ, और माँ जवान हो तो दूसरे देवरों के साथ और दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ। ये घर है 50 करोड़ का, यह तबाही का कोठा बन गया है, जहां लोग हमेशा फिल्म में मस्त है, जहां गुनाह में मस्त है। जब घर में गुनाह होगा, जब घर में फिल्में देखी जाएंगी, तो कभी उस घर में फरिश्ता नहीं आएगा। और जब फरिश्ता नहीं आएगा तो सकीना कहां से नाजिल होगा, रहमत कहां से नाजिल होगी, सुकून कहां से नाजिल होगा। फरिश्ता जहां आता है वहां सकीना नाजिल होता है, वहां दिल को राहत मिलती है, वहां जीने का मजा मिलता है। लेकिन जहां शैतान का पसेड़ा हो, वहां घर की दीवारें काटने दौड़ती है, वो घर रहने के काबिल नहीं रहता। यही वजह है कि आज दुनिया में जब गुनाह ज्यादा हो गए, हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में सिनेमा हॉल मौजूद है, तब वो घर काटने दौड़ता है, आउटिंग पे जा रहा है, होटलिंग पे जा रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है, वो नदी नाला पहाड़ देखने जा रहा है, समंदर के किनारे डुबकी लगा के नंगा जानवर की तरह सोया हुआ है। जिंदगी का इंजॉय वहां मना रहा है, इंजॉय वहां तलाश कर रहा है, रिलैक्स वहां महसूस कर रहा है समंदर के किनारे। लेकिन मालूम है इसी समाज में जहां फूस का घर है, मिट्टी की दीवार है, जहां फजर जोहर असर की नमाज है, जहां सजदा है, जहां इबादत है, जहां जिक्र इलाही है, जहां तहज्जुद है, जहां दुरूद है, जहां फातिहा है, जहां नियाज है, जहां सलाम है, वो 80 बरस तक घर छोड़ के बाहर नहीं जाता ताकि तहज्जुद कज़ा ना हो जाए, ताकि नमाज कज़ा ना हो जाए। वही मिट्टी का घर उसके रश के जन्नत बन जाता है, वही सारा सुकून मिलता है। बादशाह भी उस चौखट पे आके सर टेक कर वहां से फकीरों से दुआओं की भीख मांग रहे हैं। आखिर ये मिट्टी का घर, ये रश के जन्नत कैसे बन गया? जहां जिक्र होगा, जहां तिलावत होगी, जहां इबादत होगी, अल्लाह मिट्टी के घर में सुकून रख लेता है। और जहां अल्लाह का जिक्र न होगा, वहां शैतान का आना जाना है, चाहे करोड़ों का घर हो, वह बेचैनी का घर बन जाता है। और जहां जिक्र इलाही हो, जहां तिलावत हो, जहां सजदा हो, तो मिट्टी का घर क्यों न रहे, नमक रोटी क्यों न खाए, उस घर को अल्लाह सुकून और चैन का जरिया बना देता है। चाहे दुनिया जो सोचे जो करे, जिस तरह से जीना हो जिए। हर जुमा के दिन एक तकरीर होती है, इअमल मा शीत कमा तुदीनो तुदा। हर जुमा के दिन जो खुतबे रसविया में एक हदीस पढ़ी जाती है, वो यही है कि जो तेरे जी में आता है कर ले, अलबत्ता इतना जरूर याद रखना, जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इअमल मा शीत, डू व्हाट डू यू वांट, करो जो कुछ तू चाहते हो, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैंने आपसे कहा ना कि आज जो हमारे बच्चे समाज में हमारे नाशक पैदा हो रहे हैं, जो आज जिनको देखकर हमारे दिल में आग लगती है, जिससे आंखों को ठंडक नहीं पहुंचती है। औलाद तो ठंडक पहुंचाने के लिए पैदा होती है, बीवी से राहत मिलती है, मगर यही बीवी अब बगावत का नमूना बन गई। यही बच्चे हमें चैन छीनने वाले बच्चे हमारे बन गए। सब काम कुदरत के कानून के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता है कि दरख्त लगा दें आम का और उससे वहां से सेब फल जाए, इस दुनिया में नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हम खेत में लगा दें गेहूं नवंबर में, अब मार्च में बासमती धान वहां से काटें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हम खेत में रोपा करें और वहां से गेहूं और बाजरा काट लें, नहीं होता है। सारा काम कुदरत के कानून के हिसाब से चल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा बीज वैसा पौधा, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद। सिर्फ शादी ब्याह इसलिए नहीं करते हैं लोग के जाके मजा ले ले, ये गोरा चेहरा, खूबसूरत मुंह, ये जो रुझान पैदा हुआ जब दिल मर गया है तब ये रुझान पैदा हुआ है। कैरेक्टर कोई नहीं देखता कि ये 10 मर्दों के गोद में झूल चुकी है। ये कैरेक्टर नहीं देखता बंदा कि क्लासरूम में, हॉस्टल में, स्कूल में, कॉलेज में नौकरी करते हुए 50 मर्दों से हाथ मिलाती है और फिर 3-4 हमल इसके चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं। नहीं, सिर्फ मुंह देखा ओके मेरी तरफ से है, ओके। जब ज़मीर कमजोर हो जाता है, जब आदमी का दिल बीमार हो जाता है, तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता।
जैसी तबीयत वैसी खुराक। शहद अच्छा नहीं लगता, जबान बेमजा हो गई। दूध अच्छा नहीं लगता, तबीयत बीमार हो चुकी। जबकि शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं, दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। लेकिन जब तबीयत बीमार हो जाए तो दूध अच्छा नहीं लगता। जब आदमी का नेचर अंदर से खराब हो जाए तो अच्छी नेक औरत अच्छी नहीं लगती। वो जो 10 मर्दों के साथ मुंह मिला चुकी हो, जो 10 मर्दों के साथ बिस्तर पे सो चुकी हो, उसका चेहरा है मेकअप किया हुआ, ओके मेरी तरफ से ओके, ये 5-6 फीट की लंबी है, मेरी तरफ से ओके है। बदतमीज, तुम्हारे पैगंबर ने कहा था निकाह में जनरली 4 चीज लोग देखते हैं। तुन कहूल मरअतु ले अरब ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। तुम्हारे पैगंबर ने कहा था कि निकाह में जनरल आदमी औरतों में 4 चीजें देखते हैं, और लड़की का हुस्न, लड़की का खानदान, लड़की का माल, लड़की का दीन और अखलाक। हुजूर ने कहा तुम सिर्फ हुस्न मत देखना। हमने पहले ही चांस में सरकार की तालीम को ताक के रख दिया और सिर्फ हुस्न देखा। नौकरी मिल गई तो क्या कहना। अब 100 लड़कियों की तस्वीरें अपने घर में लाया है। माँ अलग चाहती है कि कोई परी उतर जाए मेरे घर में, क्योंकि मेरा बेटा मास्टर बन गया है, मेरा बेटा दारोगा बन गया है। वह परी तलाश करने के चक्कर में है। इधर उनका लड़का हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला करके आ रहा है। जवान हुआ 18 साल, शादी हो रही 38 साल में। ये जवान होने के बाद 20 साल ये कैसे गुजारा, या 20 साल का तवील अरसा ये कैसे गुजारा, किसी को भनक नहीं लगी। ये हमेशा मुस्तज़नी करता है, ये बाथरूम में जाता है नहाने से पहले, ये हस्त मैथुन हैंड प्रैक्टिस करता है। शादी से पहले ये नामर्द होने का सामान तैयार कर रहा है। और तुम खूबसूरत लड़की तलाश करो, 6 फीट की लंबी हो, नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, और साहब देखने में बिल्कुल स्मार्ट हो। गांव के सारे लोग बोले क्या तुमने बहू चुन के लाया है, तुम वो स्मार्ट खोजने में रहो। तेरा बच्चा बूढ़ा हो रहा है, नामर्द हो रहा, हस्त मैथुन कर रहा, हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, और इस माँ बाप को क्या खबर कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। अगर उससे भी तसल्ली ना मिले तो महीने में 1 दिन वह तवाइफ के कोठे पे जाता है। चलो अब तुम शादी करवाओ 40 साल में या 50 साल में, जब चाहो करवाओ। शादी के बाद जो काम होता है वो काम तो चल ही रहा है। अब कोई दुल्हन तलाश करो, ये हो गया 48 साल का खंकड़ बुड्ढा। अब उसके लड़की तलाश की जा रही है, कोई हूर हो, परी हो, कोई करीना और कैटरीना की कोई औलाद हो जो मिले उसकी तरह खूबसूरत मिले। इसी में गुजर गए 48 साल। अब अगर कहीं नहीं मिला तो चलो जो मिला बेइज्जती से बचने के लिए उसी किसी खंखड़ को उठा लाया है, जिसका चोर दरवाजे से 4 हमल गिर गया हो। क्योंकि उसकी उम्र भी 48 साल हो गई, वह जवान हुई 16 साल में, शादी हो रही 38 साल में। पढ़ाना लिखाना, नौकरी दिलाना, फिर अच्छा लड़का खोजना, लड़का भी स्मार्ट मिले, लड़का भी लंबा मिले, लड़की की नाक अच्छी हो, आंख बड़ी हो, चेहरा गोरा हो, गोश्त से भरा हुआ चेहरा हो, लड़का मिले, नौकरी वाला मिले, नौकरी ना हो तो बड़ा बिजनेस वाला मिले, या 2000 बीघा जमीन हो उसकी वो खेती वाला मिले, नवाब का घराने का। अब उसी की तलाश में बेटी हो गई, उसकी उम्र हो गई 30 साल, हो गई 35 साल, हो गई 38 साल। 38 साल बाप बोलता मेरी बेटी 16 साल की गुड़िया है, या 30 साल पढ़ी और 10 साल से नौकरी कर रही है। लड़का मिले नौकरी वाला, लड़का मिले बड़ा बिजनेस करने वाला, और खूबसूरत भी मिले, इसी तलाश में करे। और वो लड़की उधर तन्हाई में मोबाइल का इस्तेमाल करके वो साथ अपने यारों के साथ रंग मस्तियां कर रही है, और तुम ढूंढते रहो नौकरी वाला लड़का, बिजनेस वाला लड़का। उधर वो भी यूज्ड है, इधर बेटा भी यूज्ड है। और जब दोनों मिले तलाशे 20 के बाद 48 साल में, वो भी जवानी की दहलीज पार करके बुढ़ापे में कदम रख चुकी है, और ये भी अपने जिस्म को यूज करके बुढ़ापे में कदम रख चुका है। और ये दोनों आपस में मिले हैं, उधर सेहत खत्म, अखलाक खत्म, वो खंखड़ ये खंखड़, ये दोनों जो मिलेंगे, जो आने वाली नस्ल अगर पैदा हो भी गई 1-2, वो औलाद हो जाएगी महाखंखड़। क्योंकि कुदरत का कानून है, जब माँ बाप सेहतमंद रहे औलाद सेहतमंद पैदा होती है, जब माँ बाप मुहस्सब रहे औलाद मुहस्सब पैदा होती है। सड़ी हुई जमीन जरखेज फसल नहीं उगाती, जब जमीन हो जरखेज फसल लहलहाती पैदा होती है। जब माँ बाप होने और औलाद अच्छी पैदा होती है, कुदरत का कानून है। जब माँ हुई फातिमा और बाप हुए अली, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन जन्म लेता है। और जब माँ हुई इबादत गुजार नेकी का पुतला, और बाप है दिन भर जिहाद रात भर सजदा, तो फिर क्या हुआ, बेटा क़यामत तक के
वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लिया है। और जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और माँ हो रात के आखिरी पैर मुसल्ले पे गुजारने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी पैदा होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ 80 साल के बुढ़ापे में भी सर से आंचल न खिसका, अजनबी मर्दों ने चेहरा नहीं देखा। जब माँ हो ऐसी आबेदा वक्त की राबिया और बाप हो अहमद अली बुखारी मुत्तकी परहेजगार जाहिद, गरीबी की आग में जले फिर भी हराम का एक लुकमा पेट में नहीं डालने वाला। जब बाप ऐसा लाजवाब, तब बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक को तहज्जुद पढ़ाने वाला, हर घर में तिलावत करवाने वाला, बादशाह को नेक बनाने वाला महबूबे इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है।